evening students, how are you? I hope you all are well. So today we discuss our new topic. Our topic is water. हमारा टॉपिक है वाटर. वाटर मतलब जल. हाँ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है. तमाम जिंदगी के चीज़ों में जल का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग को अभी जल के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में. तो वाटर क्या है, देखिए, वाटर इज़ अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स. वाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. इसके बिना इंसान का जीवन जो है वो अधूरा है. आप समझ सकते हैं इसको. और थर्ड फोर्थ ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, इसका 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, आप जान रहे हैं कि 70%, 71% एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. वाटर से उसका सरफेस जो है कवर किया हुआ है. तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक. जब हमारे पृथ्वी के ऊपर में जो आपका मतलब जीव का स्टार्टअप हुआ, जब जीव का स्टार्टअप हुआ तो आपका 3.5 अरब वर्ष पहले इसका शुरुआत जो होता है वो आपका ओशियन के अंदर ही होता है, जल के अंदर ही आपका होता है. पहले मतलब आपके अर्थ के ऊपर में जो जलीय जीव हैं वही एग्जिस्टेंस में आए, वही अस्तित्व में आए. उसके बाद तमाम इसका आगे की ओर प्रोग्रेस हुआ. तो वाटर का ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंस रहा आपका. देखिए, ओशियन कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. अब ओशियन जो है महासागर है, आप जान रहे हैं महासागर है बहुत बड़ा. हाँ, महासागर आप देख रहे हैं, जो प्रशांत पैसिफिक है, हिंद महासागर है, और भी तमाम तरह के जो भी आपके हमारे ओशियंस हैं, वो जो है आपका हमारे पूरे आपका ओशियंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस है उसका 2/3 हिस्सा जो है आपका ओशियंस के द्वारा ढका हुआ है. 2/3 हिस्सा जो है 2/3 एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स. और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स लाइफ को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं. महासागर में बहुत से आपके जलीय जीव जंतु जो है रहते हैं. बहुत सारे वेजिटेशन भी उसके अंदर में रहते हैं. तो ये आपका उसके माध्यम से इसको सपोर्ट किया जाता है. देखिए, ओशियन वाटर इज ऑल्सो सेलाइन, बट ओशियन वाटर इज वाट? ओशियन वाटर इज ऑल्सो सेलाइन. जो ओशियन वाटर है, जो समुद्र का जल है, वो आपका क्या है? वो आपका सेलाइन है, मतलब लवणीय है. उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. और हमारे मनुष्य के उपयोग के लिए, हमारे मनुष्य के उपभोग के लिए जो आपका ओशियंस वाटर है वो फिट नहीं है. आगे देख रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जानना है कि भाई कितना, जब आप जान रहे हैं कितना ज़्यादा वाटर जो है ओशियन में ही है और आपका ये दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, देन रेस्ट ऑफ 2.7% फ्रेश वाटर. कितना है हमारा फ्रेश वाटर, ताज़ा जल जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं? तो ओनली 2.7%, मतलब समझिए आप कि आपका मतलब 97.3% जो वाटर है वो हमारे यूज का मतलब नहीं है. डेली लाइफ में उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सेलाइन है, वो लवण, वो उसमें आपका ये है सेलाइन है, वो लवणीय है. जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% ही फ्रेश वाटर है. तो आखिर ये कहाँ पे है? तो देखिए, नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रेंज. मगर ये 2.7% जो वाटर फ्रेश वाटर है वो भी कहाँ पे है? तो वो भी आपका कहाँ पे है? तो देखिए, वो भी आपका आइस शीट्स मतलब बर्फ के रूप में आपका बना हुआ है, वो ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका में जमा हुआ है, ग्रीनलैंड में है आपका, एंड माउंटेन रेंजेस में है. मतलब ऐसे जगह पे, ऐसे दुर्गम जगहों पे है जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं जो फ्रेश वाटर है उसमें भी आपका बहुत तरह का बैरियर है हमारे यूज करने में, क्योंकि पहाड़ियों पे ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ अंटार्कटिका में वो है, उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं. ओनली 1% ऑफ वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन. और मात्र 1% जल जो है वो ह्यूमन के यूज के लिए फिट है, जो हमें उपलब्ध हो पाता है, जो हमें अवेलेबल हो पाता है. वो जो वाटर है वो कहाँ है? ग्राउंड वाटर है, जो हमारा भूमिगत जल है. हम लोग जो जमीन से पानी को हम लोग मतलब निकालते हैं रिवर्स में, रिवर्स के जो सरफेस पे चलता है, लेक्स हो गया, झील हो गया, इन तमाम जगहों पे आपका जो 1% वाटर है उसको हम लोग यूज करते हैं. हम लोग जान रहे हैं कि वाटर जो है वो बिल्कुल समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है. आप जान रहे हैं कि वो मतलब
मतलब बहुत बड़े मात्रा में है और वो तुरंत खत्म नहीं होता है। एंड वाटर वेपर इज एटमोस्फियर लिख रहा है कि लेक्स, और जो वाटर हमको मिल रहा है वो वाटर वेपर होकर के जो एटमोस्फियर में हमारा आता है, ये सब फ्रेश जल है, ठीक है। ये सब आपका मतलब हमारे यूज के लिए है। और मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस वाटर जो है वो बहुत ही मतलब कीमती तत्व, कीमती हमारे लिए चीज है, ठीक। देखिए, इट्स अबंडेंस only seems to vary because it is an constant motion cycling through the process of evaporation, precipitation and runoff। एक चीज, एक टर्म यहाँ पे जानना हम लोग को, वाटर साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग जल चक्र भी कहते हैं, वाटर साइकिल या जल चक्र भी कहते हैं। जिस प्रकार हमारे आप जान रहे हैं कि एवोपरेशन होता है, हाँ, ये उसका एक मतलब साइकिलिंग होता है वाटर का। जैसे मान लीजिए आपका भी मौसम जो है आपका हॉट मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, तो ये सूर्य का किरण जो है बिल्कुल पड़ रहा है हमारे धरती पे। तो जितने भी लैंड सोर्स के चीज है, तालाब हो, नदी हो, तमाम चीज हो जो उससे आपका, या ओशियंस हो, जो भी है, उससे आपका क्या होता है, वाटर जो है आपको एवोपरेट होता है। और एवोपरेट होने के बाद जो है ऊपर आपका जाता है और वो फिर आपका संघनित होता है। और एक तरह से साइक्लिंग की प्रक्रिया में, मतलब हमारे धरती से ही आपका जो वाटर है उसको जाता है और उसको एक साइक्लिंग की प्रक्रिया में हो करके फिर हमें प्राप्त होता है। इसलिए जो वाटर है उसको घटने वाला सिस्टम नहीं है, तो इसको हम लोग वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। इट अबंडेंस ओनली सिम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन अ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ये आपका साइक्लिंग थ्रू द इवोपरेशन, जो आपका वाष्पोत्सर्जन है उसके माध्यम से जो है ये साइक्लिंग होता है, पुनः प्राप्त कर पाते हैं हम लोग, हो पाता है। हाँ, तो ये वाटर साइकिल हो गया, ये टर्म्स इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जान रहे हैं कि मनुष्य जो है वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और आपका तमाम ऐसे रिवर्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग आपका पैदा करते हैं, ठीक है, तो वो भी डैम्स वगैरह में आपका लगा करके हम लोग यूज करते हैं। तो वाटर का यूज तो है ही है, बिल्कुल यूज है। और समस्या अब ये हो रहा है कि वाटर का भी शॉर्टेज हो रहा है। वाटर जो है आपका, हम जान रहे हैं कि रिन्यूएबल है, मगर आपका फिर भी उसमें शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्टेज का कारण क्या हो रहा है, ये देखिए आप, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हमारा वृद्धि हो रहा है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा उसका खपत होगा। आप देख रहे हैं आपके टेक्स्ट में जो चार्ट दिया है, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि एक सामान्य जो पर्सन है ऑफ अर्बन एरियाज, ओके, जो शहरी एरिया का आदमी है, वो कितने लीटर प्रतिदिन आपका वाटर कंजम्पशन करता है, या कितना कंजम्पशन उसको करना चाहिए। तो 135 लीटर वाटर विल बी कंजम्पशन बाई अ पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा इतना आपका होता है, खपत होता है पानी का। देखिए, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, शॉर्ट इसलिए हो रहा है कि पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। राइजिंग डिमांडेड ऑफ फूड्स एंड कैश क्रॉप्स, आपका फूड्स का भी डिमांड बढ़ा है, जाहिर सी बात है। कैश क्रॉप्स, नगदी फसल, उसका भी डिमांड बढ़ा है। तो इन तमाम चीज़ का डिमांड्स बढ़ा है, तो इसके लिए मान लीजिए इसके इरिगेशन में भी तो भाई पानी का जरूरत है, वाटर का जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इसका खपत हो ही रहा है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी आपका बढ़ा हुआ है। शहर भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शहरीकरण का जो लाइफ है उसमें भी आपका वाटर का यूज हो रहा है, विशेषकर यूज हो रहा है। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आइदर ड्राइंग ऑफ वाटर, और इसके कारण आपका पानी भी सूख रहा है, मान लीजिए। इन तमाम के कारण आपका पानी भी सूख रहा है। आइदर ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, पानी भी सूख रहा है। साथ ही साथ अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें वाटर का ज़्यादा यूज हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है, राइजिंग डिमांड्स ऑफ फूड्स एंड कैश क्रॉप्स है। तो मिला जुला करके वाटर के बारे में समझ गए कि वाटर कितना परसेंट पर है। पूरा पृथ्वी का 3/3 जो है घेरा हुआ है, ओशियंस 2/3 है, ओशियंस जो है। आपका 97.3% जो है सलाइन वाटर है, 2.7% जो है हमारा फ्रेश वाटर है। उस फ्रेश वाटर में भी अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और आपका ऐसे जगह पे जहां हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, उस पानी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 1% जो वाटर हमारे पास है, तो वो भी आपका रिवर और लेक्स वगैरह, और आपका ये जो मतलब आपके ग्राउंड वाटर है उस पर आपका है। साथ ही साथ जो इवोपरेशन के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, वो भी हमारे पास है। मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है। एक साइकिल होता है वाटर साइकिल के रूप में आपका, जो यहाँ से इवोपरेट होकर के जाता है, फिर वहां से फिर पुनः प्राप्ति होती है।
तो वाटर साइकिल होता है, और साथ ही साथ आपका वाटर का यूज हमारा क्या है और वाटर का शॉर्टेज क्यों हो रहा है, हम लोग ये सब जान चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है आपका फिनिश होता है। तब तक के लिए थैंक यू।